मेरे लिए सर बहुत मैं मुझे बहुत गर्व है कि वो मेरे पिता हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरे पिता हैं, लेकिन वो बहुत नेक इंसान थे। ये जो जैसा आरोप मेरे पिता पे लगाया गया है, मैं बस इतना ही कह सकती हूँ। उनका 7 साल पहले का इंटरव्यू है जहाँ वो कहते हैं जिस तरह के आरोप मुझ पे लगाए जा रहे हैं मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। और ये जितने लोग उनको जानते हैं, सिर्फ बेटी होने के कारण नहीं, जितने उन्नाव के भी लोग उनको जानते हैं, जो भी लोग उनके आसपास रिश्तेदार, मेरी सहेलियाँ, जो भी लोगों ने उन्हें देखा है, सब बताएंगे आपको कि जिस तरह के आरोप उन पे मढ़े जा रहे हैं वो उस तरह के इंसान नहीं है। इस घटना के आरोप उनके ऊपर लगने से पहले उनके ऊपर एक भी किसी भी तरह का कभी किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया, किसी तरह का उन पे मुकदमा नहीं चला। तो हमें भगवान पे पूरा विश्वास था और है, और इसीलिए शायद सर मुझ में हिम्मत आई कि मुझे बताना चाहिए लोगों को कि आप जिस तरह का समझ रहे हैं, क्योंकि सर हमारी तरफ के लोग तो जान रहे हैं, उनको पता है, उनके सामने ये घटना हुई है, लेकिन दिल्ली मुंबई में बैठे लोग वही समझेंगे जो कहानी उनको एक बताई जा रही है। और ये जो दर्दनाक एक मीडिया ने एक कहानी बना दी है, एक डिस्टॉर्टेड टाइमलाइन जो दिखा दी है लोगों को कि ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, ये दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। इस डिस्टॉर्टेड टाइमलाइन की वजह से हमारा, मेरे पूरे परिवार के जीवन के साथ जो हुआ है, 8 साल से एक निर्दोष आदमी ऐसे गुनाह की सज़ा भुगत रहा है, ऐसे गुनाह की सज़ा काट रहा है जो कि उसने कभी किया ही नहीं। मेरे पिता ने ओपन कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि अगर मैंने उस लड़की की तरफ सर आंख उठा के देखी है, कोई मशीन होती हो, कोई रेटिना टेस्ट होता हो, तो आप मुझे फांसी की सज़ा दीजिए, लेकिन कोई तो सबूत होना चाहिए सर। और मीडिया के दबाव में, लोगों के दबाव में, एक परसेप्शन के दबाव में इस तरह का सारे सबूत एक तरफ रख के, सारे गवाहों को एक तरफ रख के इस तरह की सज़ा सुना देना, और उसके बाद 8 साल से हम न्याय के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। हमने हर चीज़ सही ढंग से की है। हमने ट्रायल कोर्ट में जब हमारे खिलाफ भी फैसला आया था तो भी हम बहुत ही उम्मीद से कि हाई कोर्ट में हम जो सारे सबूत अनदेखे किए गए हैं वो हम लेके जाएंगे, लेकिन हमने देखा है कि इस तरह का माहौल बना दिया जाता है। अगर कोई फैसला हमारे पक्ष में भी आता है तो उसको गलत ठहराने के लिए कोई सही रास्ते नहीं अपनाए जाते हैं, बल्कि मीडिया ट्रायल का सहारा लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों तक इसमें इसके जो सबूत हैं इस मुकदमे के, वो अब मुझे लगता है ज़रूरी हो गया है कि वो लोगों तक भी पहुँचे, और उसके बाद वो खुद एनालाइज़ करें कि जिस तरह का आप मेरे पिता को बता रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई इंसान में ज़रा से इस तरह का फ्लॉ होता तो उसके ऊपर 2018 से पहले एक भी मुकदमा नहीं था। तो जो हो रहा है वो जग जाहिर है, जो लोग ये देख रहे हैं उनमें से ही बहुत लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं, जो हमारी हर बात नकार देते हैं, जो हमारे सबूत भी नहीं देखना चाहते, हमारे मुंह से निकली हुई हर बात को जो गलत तरह से ही लेते हैं। वो सब मेरी माँ का दुख, मेरे ख्याल से जितनी भी मैरिड औरतें होंगी वो समझ सकती होंगी कि क्या दुख उनके ऊपर बीतता होगा कि उनके, और सबसे बड़ी बात यही है ना कि हम अपने पिता को जानते हैं, वो अपने पति को जानती हैं, कि इतना गंदा आरोप लगाना किसी के ऊपर, और उस आरोप को लेके हम 8 साल से घूम रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख मैं तभी भी कहूँगी कि मुझे अपने पिता के लिए ही होता है। CDR से जो लोग हमारे साथ, मेरे पिता ने वो हर चीज़ की सर, वो हर चीज़ कोर्ट के सामने रखी, CBI ने वो हर चीज़ कोर्ट के सामने ला के रखी, वो कहते रह गए। और आज कितने दुख की बात है कि 8 साल से आप एक इंसान को जो गुनाह कभी हुआ ही नहीं, उसकी सज़ा, आप एक इंसान को जिसके लिए रेप जैसा वर्ड सुनना इतनी बड़ी बात हो जाती है, जो 2 बच्चियों के पिता हैं, उनको आप रेपिस्ट करार दे रहे हैं। और एक नहीं, मतलब पूरा देश की मीडिया वही चीज़ें चला रही है। ट्रायल कोर्ट में जो हुआ, मैं आपको एक एक सबूत के साथ पूरी बात बताऊंगी। हमें लगा कि सच, हम नहीं जानते थे कि झूठ के पैर इतने, एक झूठ 100 बार बोलो तो लोग उसको सच मानने लगते हैं। हमको ये नहीं लगता था, हम बहुत सीधी तरह से कोर्ट कचहरी अपना कर रहे थे, लड़ रहे थे, और हमारे तथ्यों में इतनी ताकत थी कि हमको विश्वास था, और हमें अभी भी विश्वास है कि कहीं ना कहीं जब कोर्ट के सामने ये सारे तथ्य फिर से रखे जाएंगे, खोले जाएंगे, तो कोर्ट भी हैरान हो जाएगा कि इनको पहले क्यों नहीं कंसिडर किया गया। और रही बात हारने की, हर दिन हारते हैं, हर दिन खुद को समझाते हैं, हर दिन खुद को हिम्मत दिलाते हैं कि नहीं करना है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरे पापा है इसलिए करना है, लेकिन कोई भी निर्दोष इंसान जिसने वो काम नहीं किया हो ना सर, उसके साथ उस चीज़ की सज़ा उसको नहीं मिलनी चाहिए।
मतलब मैं जब तक जिंदा हूँ मैं ये दाग तो उनके ऊपर से मिटा के रहूँगी, क्योंकि वो ये काम कभी हुआ नहीं। मतलब बहुत दुख की बात है कि, और मैं अपने लिए जस्टिस की परिभाषा ये मानती हूँ कि जस्टिस सिर्फ ये नहीं है कोर्ट कचहरी हम जानते हैं हम आज नहीं तो कल, हमारे तथ्य इतने मजबूत है हम जीतेंगे, लेकिन कि हर आखिरी इंसान जिसके मन में आया कि मेरे पिता ये गलत इंसान है, उन्होंने किसी लड़की के साथ ऐसा किया है, उस तक ये बात पहुँचे कि नहीं वो इस तरह के इंसान नहीं है। मेरा अब जीवन का लक्ष्य यही है सर कि हर बच्चा जिसने इस केस के बारे में सुना हो उसको पता हो कि इस केस में किस तरह से गलत तरह से एक आम आदमी को फंसाया गया। राजनीति का स्तर आज की डेट में देश में क्या गिर चुका है कि आप ऐसे नहीं हरा पा रहे थे मेरे पिता को, तो आपने सोचा कि सबसे आसान तरीका क्या है इस आदमी को ख़त्म कर देने का, क्योंकि उनकी कोई और गंदी आदतें नहीं है, कुछ भी नहीं है क्या, तो उनके चरित्र पे दाग लगा दूँ। रेपिस्ट की बेटी होने का मतलब नींद आ जाती थी? मैं रेपिस्ट की बेटी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे पिछले 8 सालों से एकदम सही से नींद आ रही है। मेरे पिता रेपिस्ट नहीं है, इसलिए उनको पूरा विश्वास है कि भगवान उनके साथ है। हम सब बहुत गॉड लविंग लोग हैं। मेरी माता बहुत पूजा पाठ में विश्वास रखती हैं, माता रानी में विश्वास रखती हैं, और हाँ हमारे लिए बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन हम हारे नहीं हैं सर। अगर किसी को ये लगता है कि ये परसेप्शन बना दिया गया, इतनी बड़ी लड़ाई है, इतने बड़े बड़े लोग आपके खिलाफ लड़े हुए हैं, तो आप डर जाएंगे, छुप जाएंगे। हम ना डरेंगे, हम ना छुपेंगे। हमारे डरा या फिर आप हमें ख़त्म कर दें, लेकिन अगर जब तक बोलने की ताकत है, जब तक वो मेरे और मैं ख़त्म भी हो जाऊंगी तो मेरे वो कागज़ ज़िंदा है। मुझे पता है कि मेरे पिता को न्याय मिलेगा। एक बेटी जो शायद यूपीएससी करके आईएएस बनना चाहती थी, आईपीएस बनना चाहती थी, वो लॉयर बन गई अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए। सर सपने तो बहुत डिफरेंट थे, मैं सच बताऊं तो, और ये भी नहीं छुपाऊंगी। लोग लिखते हैं कि बड़ी प्रिविलेज्ड विधायक हूँ मैं बहुत प्रिविलेज्ड रही। बिटिया बहनी के सिवा किसी ने मुझसे आज तक बुरी तरह से बात नहीं की थी, तो ये अचानक ऐसे गालियाँ मिलना और कोई कुछ भी बोल के चला जा सकता है, कोई डरा धमका सकता है, ये सब हमारे लिए है नहीं बात। हम उससे भागेंगे नहीं, हम प्रिविलेज्ड माहौल में बड़े हुए हैं हम। लेकिन सर सपने तो जिनकी वजह से सपने थे, मेरे पिता का सपना था कि एक बेटी उनकी आईएएस, एक बेटी उनकी डॉक्टर बने। मेरी छोटी बहन है डॉक्टर। मैं शायद ये सपना नहीं पूरा कर पाऊंगी, लेकिन मुझे ये पता है कि अब सपने दूसरे हैं। अब सपना ये है, मैं कभी भी हम और पापा बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं कि जस्टिस ये नहीं होगा कि अब तुम 8 साल बाद हमें छोड़ दो और कह दो कि हो गया, लेकिन हर वो इंसान जिसने हमें गाली लिखी उसको पता होना चाहिए कि आपने गलत गाली लिखी। आपने जिस इंसान के बारे में ऐसा बोला वो इंसान वैसा है नहीं। सॉरी कि लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोगों के सामने वो सबूत आए। जो लोग, आप पता करिएगा सर, आप उन्नाव जाइएगा। मेरे पिता का कोई 8 साल बाद हम किसी पद पे नहीं बैठे हैं, हमारे परिवार में किसी के पास पद नहीं है, लेकिन उन्नाव के लोग आज भी रो रहे हैं। मैंने देखा, जंतर मंतर में देखा, लोग रोते हुए बिलखते हुए लोग भी देखे हमने। हमारे मना करने के बावजूद मैंने हाथ जोड़ जोड़ के मना किया कि सर प्लीज़ ऐसी मत करिए, हम नहीं करना चाहते इस तरह, लेकिन लोग 6-6 बजे से पहुंच गए थे। लोग रोते हैं मेरे पिता के लिए। 8 साल बाद कोई डर से नहीं रोता है। और जो ये बता रही हैं कि इनके चाचा हिस्ट्री शीटर हैं, आज के नहीं, मेरे पैदा होने से पहले से इनके चाचा पे मुकदमे रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। इनके पिता पे 28 मुकदमे थे। गांव की लड़कियों को, औरतों को परेशान करते थे। पूरा गांव इनसे परेशान था। आप गांव वालों से जाके पूछेंगे तो वो बताएंगे इनकी असलियत कि किस तरह से इनके चाचा और पिता गांव वालों को वहाँ पे परेशान करते थे। तो जो लोग खुद हिस्ट्री शीटर रहे हों, इनके चाचा को सुप्रीम कोर्ट ने इनके चाचा की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इनके चाचा की बेल कैंसिल की थी, क्योंकि उन्होंने सरकारी दस्तावेज़ों पे टैंपरिंग की थी। कितना बड़ा गुनाह है।